एवरीवन, आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रियम्बल के बारे में पढ़ाऊंगी। एंड अगर आप लोगों को लॉ सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा बात करता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रियम्बल। मतलब कि आपको प्रियम्बल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। फिर पूछा गया है कि प्रियम्बल के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। एंड फिर ये पूछा गया है कि जो प्रियम्बल है क्या वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आपको अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप लोग? सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस के बारे में लिखेंगे। तो समझो, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब आप समझो, अब आप कोई बुक खोलते हो तो उसमें सबसे पहले उस बुक के बारे में क्या लिखा होता है? इंट्रोडक्शन लिखी होती है ना। तो वही है कि प्रियम्बल क्या है, जब आप अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले आपको प्रियम्बल दिखाई देगा। तो प्रियम्बल हमारा क्या है? प्रियम्बल हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, याद रखना। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। हमारे इस प्रियम्बल के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स को गाइड किया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लिखा गया है। और प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि हमारा इंडिया क्या है? सॉवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एंड ये किस किस चीज़ के साथ और डील करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सब को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को, इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देना, सिर्फ उसका मेन पॉइंट। तो अब आपको प्रियम्बल पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए। प्रियम्बल का मतलब क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द solemnly resolved to constitute sovereign, socialist, secular, democratic and republic and secure to all these citizens। क्लियर है? अब हम लोग बारी बारी से इसका मतलब समझेंगे। सॉवरेजन का मतलब क्या होता है? सिंपल, बहुत ही सिंपल मतलब है। सॉवरेजन का मतलब होता है कि ये हमारा इंडिया है और हमारे इंडिया को कोई भी दूसरी कंट्री रूल नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि इंडिया क्या है? एक सॉवरेजन कंट्री है। ठीक है। उसके बाद क्या है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा इंडिया है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है। सेकुलर का मतलब आप समझते होंगे कि हमारे इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल हैं, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। फिर है डेमोक्रेटिक। हमारा इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें क्या है? लोगों को वोट का राइट दिया गया है। और लास्ट हमारा है रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे इंडिया में किंग और क्वीन नहीं होते। हमारे इंडिया में क्या होता है? हेड ऑफ इंडिया, मतलब पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब बनाए जाते हैं। और कैसे? बाय द इलेक्शंस। तो यहाँ पर क्या है? हमारे इंडिया में मोनार्की को फॉलो नहीं किया जाता। मोनार्की का मतलब वही होता है किंग और क्वीन बना देना, तो वैसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे राजे का बेटा फिर आगे राजा बनेगा, ऐसे वाली चीज़ को हमारे इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। तो याद रखना, सॉवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर है ये, अब हमें क्या देता है? जस्टिस। कह रहा है कि इंडिया के अंदर सारे लोगों को जस्टिस दिया जाएगा। कैसा? सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। लिबर्टी दी जाएगी, मतलब कि लोगों के पास सोचने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बिलीफ, फेथ और वर्शिप करने का उनके पास लिबर्टी है। कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। आप किसी भी गॉड की क्या कर सकते हो? वर्शिप कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है? आपके पास एक लिबर्टी है। समझ आया? अब है इक्वालिटी बोलता है कि इक्वालिटी दी जाएगी, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा लोगों में। तो
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब कि लोगों को इक्वालिटी दी जाएगी उनके स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। ऐसा नहीं है कि जो जॉब्स की जो वैकेंसीज निकल रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं या वही दे सकते हैं, ऐसा नहीं। जो भी जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं वो इक्वली उसमें हर लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, कहा गया है कि सारे लोगों को इक्वालिटी दी गई है अपॉर्चुनिटी के लिए भी, ठीक है। फिर है फ्रेटर्निटी, मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, कि भाई यहाँ पर इक्वालिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। फिर फ्रेटर्निटी, कि भाई यहाँ पर आप लोग क्या है, भाईचारा बना के रखोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ये इसका मतलब है। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individuals, unity and the integrity of the nation, कि इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आपस में भाईचारा बना के रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर लास्ट में हमारा प्रियम्बल बोलता है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। अभी हम लोग पूरी इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये हमारा 26 डे ऑफ नवंबर, याद रखोगे क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने क्या कर दिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से बना दिया था और इसे क्या कर लिया था, अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव कर दिया था। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को हमने दे दिया था कि भाई आज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम है, एक सुप्रीम लॉ है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई भी नहीं है, समझ आया। तो ये एक, अब कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इससे ये चीज़ तो समझ आई कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। दूसरी चीज़ ये कि वो किस किस चीज़ के बारे में बात करता है, सॉवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड्स आपको, ये पूरा प्रियम्बल आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी दिया जाएगा थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, वर्शिप का, फेथ का। इक्वालिटी दी जाएगी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। एंड 26 नवंबर को हमने क्या कर दिया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये इन्फोर्समेंट में आ गया था। तो ये आपको डेट याद रखनी है। फिर आगे समझो। अब देखो इसके ऑब्जेक्ट क्या है, अभी जो पढ़ा है वही सब हमने प्रियम्बल में सबसे पहले क्या पढ़ा, पीपल ऑफ इंडिया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेजन कि कोई दूसरी कंट्री हम पर रूल नहीं कर रही है, डेमोक्रेटिक कि लोगों को क्या है, वोट का अधिकार है, सेकुलर इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है, लोग अपने किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिपब्लिक का, सोशलिस्ट का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, रिपब्लिक का मतलब कि यहाँ पर किंग और क्वीन नहीं होते, यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, राइट्स ऑफ द पीपल। और बाकी ये बात कर रहा है राइट्स ऑफ द पीपल के बारे में। तो ये आप फ्लो चार्ट अपने एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और मैंने लिख भी दी है। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा एलएलबी का तो आपको ये प्रॉपर आपको लिख के आना है और अंडरलाइन करके आना है, इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। इम्पॉर्टेंस भी तो पूछी गई थी, अब इम्पॉर्टेंस देख लो, 4 इम्पॉर्टेंस बहुत है। इट लेज डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इंटेंड टू अचीव। देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बताए गए, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे क्या है ऑब्जेक्ट बताए गए। तो लेजिस्लेशन कौन, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, जो लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उसकी क्या इंटेंशन है। अब ऐसा थोड़ी, देखो एक और चीज़ है भाई, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सबको इक्वालिटी दी जाएगी, सबको ये दिया जाएगा, क्या लिख देने से होगा, नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा,
समझ आया? तो यहाँ पर इनका इंटेंशन यही है कि भाई इसके अंदर प्रियम्बल के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसे हमें क्या करना है, अचीव करना है। और कहा गया कि इट कंटेन्स द आइडल्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू अचीव। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज भी कोई भी चीज़ सेटल डाउन नहीं होती, फिर तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी भी नहीं होती, सेकुलरिज्म भी नहीं होता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तभी हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अभी भी यहाँ पर पीएम प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पर किंग क्वीन बनते। समझ आया? तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई बहुत ज़रूरी है, और ये हमें डायरेक्शंस देता है कि भाई हमें किस किस तरह से क्या चीज़ को फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसे अच्छे से अचीव करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोसेस है उसे 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 क्या करना, फॉलो करने के बाद आप क्या करो, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। सिंपल। प्रियम्बल क्या, ये जो प्रियम्बल है क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? ये काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट में रहा कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अब समझो, री बैरूबरी यूनियन केस 1960 में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशव नंदा भारतीय केस में स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में कहा गया कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती। देखो भाई, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकती, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर भी खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, तो इसका भी हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो लास्ट केस, काफ़ी सारे केस लॉज हैं, लेकिन मैंने इस पीडीएफ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट केस लॉज को ही इंक्लूड किया है। तो तीसरा केस हमारा बोलता है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिख के आओगे, यस लिख कर आओगे। पहले ये डिबेट में था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर है कॉन्क्लूजन में वही मैंने बताया कि भाई जो हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वही हम कॉन्क्लूजन में लिखते हैं। और अब अगर आप एलएलबी का या बीए एलएलबी का, ठीक है, किसी का भी अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें याद रख लेना, इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन आपको देना है। नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी, तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो क्या लिखा गया, हम लोग भाई इस वाले क्वेश्चन में ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है उसके अंदर बताया गया कि एडॉप्शन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसने हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दिया, सॉवरेनिटी, तो ये सब दिया है। ये हमारा कॉन्क्लूजन है। अगर आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, डिटेल्ड नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग मेरे को कमेंट करें कि आपको कौन से वाला क्वेश्चन पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।